तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। मैं जानता हूँ वीडियो हो गई है लेट, चलो मिलकर करते हैं सेक्स तक। यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आखिरकार वो क्यांग के दोनों चमचे हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ ही लेते हैं। कहता है साले कोने प्लान पर ढुका था तू, मिल ही नहीं रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा शकल बनाते हुए कहता है अबे क्या बकचोदी करा, मैं कहाँ छुप रहा था, मैं तो अपने घर पर बैठा था कब से। वो बंदा कहता है साले तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है। अभी मेरा ब्रदर क्यांग आएगा और तुझको मारेगा पीटेगा, तू कह के ले लेगा तेरा तेरा वाट। हम देखते हैं वहां पर क्यांग आ जाता है। वो कहता है बच्चे बच्चे मैं तुझे नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुझे आज वो दिखाऊंगा कल रात को मैंने जो झेला है, जो कल रात को मेरे ऊपर गुजरा, जो मैंने झेला है। मैं तुझको वो दिखाऊंगा। मेरे नाक के बाल जल गए हैं यार, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं तुझे वो दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, तेरी भी इज्जत लुटवाऊंगा। वो अपना तालिस्मान निकालते हुए कहता है मेरे मास्टर कहता है कि तुम कहीं भी चल जाओगे, दुनिया में कहीं चल जाओगे, गंदगी तुम्हें हर जगह मिलेगी। ओ तुम्हारी सफाई यानी धुलैया कर देता हूँ। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है मैंने अभी तक सुबह का लंच नहीं किया है, तुम लोग एक 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 करके मत आना, बल्कि एक साथ मेरे पर हमला करना। मैं तुम सभी को देख लूंगा, तुम सभी को वाट लगा दूंगा, कह के ले लूंगा साले। तभी हम देखते हैं एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर भड़क जाता है और तुरंत हमारे मेन के ऊपर अटैक करने के लिए चल जाता है, बढ़ जाता है, कूद जाता है। मैं तेरी मौत अपने हाथों से करूंगा, ये ले इतना अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं उसका चाकू फेंका जाता है दूर। हमारे मेन कैरेक्टर और उसके बीच सीरियस माहौल बन चुका है। तभी अचानक से उसके कपड़े फाड़ जाता है, सारा एकदम नंगा हो जाता है, पंगा हो जाता है, पुंगा हो जाता है, नंगा हो जाता है। वो क्या कहता है डिवाइन डॉक्टर यांग यांग क्या ये आप है? और वो रोते हुए अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है आखिरकार डिवाइन डॉक्टर यांग हमने आपको ढूंढ लिया आपको। अरे आपको पता नहीं सिस्टर लियान आपको कितने दिन से ढूंढ रही है, बला 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 गप 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 गप। भाई कुछ भी अंडर पंडर बोल रहा है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को समझ ही नहीं आ रहा है, उसको चेलों को भी नहीं समझ आ रहा है। उसका चेला कहता है अरे भाई रो क्यों रहा है? वो कहता है साले तू नहीं समझेगा, खुशी इतनी खुशी हो रही है, 3 दिन के अंदर मैंने इनको ढूंढ निकाला। अगर नहीं ढूंढ पाता तो मेरी जान मेरी चली जाती, निकल जाती, निकाल ली जाती, मैंने में मर जाता। तभी हम देखते हैं वहां पर एक ब्लैक कार की एंट्री होती है। डिवाइन डॉक्टर हमारी सिस्टर लीन आपसे मिलना चाहती है, वो अंदर आपका इंतजार कर रही है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ चुका होता है, लेकिन उसे कोई नहीं लगता है। वो कहता है कोई है क्या यहाँ? देखो मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई थी क्योंकि मैं वहां पर था और मैं एक अच्छा नागरिक था, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हें उसे वैसे देने की कुछ भी जरूरत नहीं है, पैसे वैसे। हाँ अगर तुम देना ही चाहती हो तो थोड़ा मोड़ा पैसे दे सकती हो, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा। तभी हम देखते हैं पीछे से खाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को टच करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है, डर जाता है और तिरछे देखता है। लेकिन उससे पहले उसे टंगनी मार के यार गोड़ फंसा कर कुछ भी करके लेकिन उसे गिरा दिया जाता है और लीन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठ जाती है और ठरकी स्टाइल में अपने जीप से ओट को चाहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है बड़े प्यार से आपने मेरी जान बचाई है, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं रिपे कर सकती हूँ अपनी बॉडी से, आप क्या मेरी लेना चाहते हैं? बताइए ना, आंसर मी प्लीज, बताइए मुझे। भाई इतना कहते ही उसका हाथ पकड़ लेती है हमारे मेन कैरेक्टर का और धीरे धीरे अपने बड़े बड़े संतरम छुआ दिए। कहते क्या ये सही है, क्या आपके लिए सही है? बताइए मजा आ रहा है ना आपको, मजा आ रहा है ना? मेन कैरेक्टर कहता है ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? मैं मम्मा बहुत सीधा साधा अच्छा लवंडा जेंटल लवंडा हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करता, लेकिन मुझे इधर से मजा नहीं आता, मुझे तो पीछे से मजा आता है। ओ माय गॉड, तुम ना कह ही रहे हो, तुम मैं कैसे तुमको इनकार कर दो? मैं एक अबला नारी की रिक्वेस्ट को इनकार नहीं कर सकता। अपने को क्या, अपने को पहाड़ी निकालना है। हम देखते हैं लीन चिढ़ जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है, उसका मूड बिगड़ जाता है, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है ओह आपका तो बहुत मूड बना है, मना मत कीजिए, अभी आप ही ने कहा है कि आपको पहाड़ी निकालना है यानी मेरे साथ घोप घोप करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा जाता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके सीने नहीं यार कंधे पे कुछ करता है और वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मेन कैरेक्टर कहता है ये तो चार्म टेक्निक है, ये मेरे ऊपर चार्म टेक्निक यूज कर रही थी। ये लड़की बता तू कौन है, कहां से आई है, तेरा नाम क्या है, तुम मेरा नाम कैसे जानती है और तुझे किसने भेजा है मेरे पास? भाई इसका चेहरा देख के मैं पिघल गया। हमारा मेन कैरेक्टर इतना सारा बेशरम आदमी, ये तो सिर्फ अपनी बॉडी को अपनी देने ही आई थी, वो सारा ले भी नहीं रहा है। इतना गजब के जमाने में कौन आजकल देता है, साले तुम लेते भी नहीं हो, इतना बेचारा रोने वाली शक्ल बना लेती है और कहती है क्विलिंग क्या तुम मुझे सच में भूल गए? 3 साल पहले अमेजन के जंगल में आपने मुझे 2 काले लोगों से बचाया था। मेन कैरेक्टर कहता है क्या ऐसा भी कुछ हुआ? तो मुझे तो याद नहीं आ रहा है, याद करने तो सोचने तो अरे ओ अब याद आया। वो कहती है तुम लिंग होंगशू हो? सही पहचाना, मैं ही हूँ लिंग होंगशू। अरे आपके पास संस्कार नाम का चीज नहीं है क्या? एक लड़की कब से गिरी पड़ी है, क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे खड़ा होने में, मतलब सॉरी उठाने में? मेन कैरेक्टर कहता है ओ अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हें उठाने में। हमारा मेन कैरेक्टर उसको हाथ देता है उठाने के लिए और कहता है मुझे माफ करना, मैंने जो तुम्हारे साथ अभी किया जो। हम देखते हैं लीन हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको खींच लेता है, उठा लेता है, लेकिन वो साले इतनी कमी नहीं होते, सीधे जाकर
जाकर हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है और बहुत कस के चिपक जाती है और वो कहती है बाबू आपके मुझे छोड़ने के बाद मुझे आपसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। आई मिस यू, मैंने आपको बहुत याद किया। फिर मैं आपको ढूंढते ढूंढते जियांग सिटी में आ गई। मैंने एक बार आपके मुंह से जियांग सिटी के बारे में सुना था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही लिया, क्योंकि हमें तुम्हें बालो बसी। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमको तुमसे प्यार हमको तुमसे प्यार क्या आपको पता है उस दिन जिस दिन आपने मेरी जान बचाई थी, उस दिन मैंने आपके इनर क्यूआई को दोबारा महसूस किया था। उसे महसूस करने के बाद मुझे पता चला ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरा बाबू है, इसलिए मैं आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आई। वो सब छोड़ो, चलो जल्दी जल्दी मुझे एक चुम्मा दे दो, किसी का तो मुझे दे दो। मेन कैरेक्टर कहता है ये तुम क्या कर रही हो? अरे जल्दी करो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा आ जाता है, कूल एंट्री मारते हुए कहता है मैडम जी आप जिस बंदों को इतने सालों से ढूंढ रही थी आखिरकार आपको मिल गया। इस खुशी में मैं रेड वाइन लेके आ रहा हूँ, आज पार्टी होगी पार्टी। तभी हम देखते हैं कि हम चौंक जाता है, उसकी मैडम जी रासलीला कर रही है। वो कहता है ये क्या हो रहा है? मत आना, मैं तो कुछ देख ही नहीं सकता, मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यू अपना काम सब तो शुरू करो, रखो करते हम देखते हैं मैडम जी क्यांग के ऊपर इतना गुस्सा हो जाती कि एकदम जाइंट बन जाती हूँ। वहाँ पे क्यांग चिट्टी लगता है, चिट्टी हो कहती है फक ऑफ साले यहाँ से निकल जा। क्यांग कहता है ठीक है मैडम जी गुस्सा मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ प्लीज गुस्सा मत। वो जाते हुए कहता है मैं जा तो रहा हूँ लेकिन एक फ्री का एडवाइस देता हूँ, गाड़ी चलाने से पहले हेलमेट जरूर लगा लेना। तो गाइस मैं आप सभी को बताता हूँ, गाड़ी चलाना हेलमेट लगाना इसका मतलब गप करने से पहले डम लगाना। इसके आगे भी 2 मीनिंग आती है यार, तुम लोग बहुत समझदार लवंडे हो, तुम लोग समझ जाओगे। स्मार्ट लवंडे तुम लोग तो समझ गए यार। लिन गुस्से में कहती है चोमू कुत्ता है क्रीम में क्या कि कबाब में हड्डी, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता बच गए। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की ओरी मूर्ति और कहती है बाबू वो कमीना कुत्ता चला गया, चलो हम अपने कार्यक्रम को दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का रूह कांप जाता है। वहीं पर लिन यार हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा पकड़ के कहती है कुछ चुम्मा दे दो। हमारे मेन कैरेक्टर की फट जाती है, कहती है रुक जाओ नहीं मैं ये नहीं सकता, मेरे पास पहले से फियांसे है, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मैं हूँ हैंडसम फकी कूल लौंडा एकदम हैंडसम वाला एकदम खतरनाक वाला, लेकिन मैं अपने फियांसे को धोखा नहीं दे सकता। वहीं पर लिन की दुनिया हिल जाती है, कहती है व्हाट क्या कब कैसे हुआ क्यों हुआ कहाँ हुआ कैसे हुआ अब मेरा क्या होगा। सीन सीट होता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक वाइन का गिलास उठाता है और उसे पीता है, फिर कहता है वाह माउंटेन के नीचे आने के बाद इतना टेस्टी स्वाद, दारू मैंने आज तक नहीं पिया, काश मेरा बूढ़ा मास्टर यहाँ आकर दारू पी पाता, लेकिन उसका नसीब नहीं है पीने का। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, तभी पीछे से लिन आते हुए कहती है बाबू मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास फियांसे है गर्लफ्रेंड है कुछ भी हटाना फटाना कहना हो, लेकिन आज रात 7 बजे पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, वो भी मेरा बॉयफ्रेंड बनकर। मेन कैरेक्टर कहता है भूल ही जाओ क्योंकि मैं किसी और पार्टी में जा रहा हूँ, ये लो मोबाइल देख लो। इतना कहने के बाद भाई अपने मोबाइल को लिन की ओर फेंक देता है, लेकिन लिन जी पकड़ लेती है उस मोबाइल को और उसमें मैसेज पढ़ती है, उसमें लिखा था आज रात 6 बजे 98वें फ्लोर पे स्टार ओशन इंटरनेशनल होटल में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी किंग जी। भाई ये कोई और नहीं बल्कि किंग जी ने मैसेज भेजा है, उसने पार्टी में बुलाया है। कहते हैं क्या आपको भी इन्विटेशन मिला है? वाह क्या कोइंसिडेंट है, मुझे भी मिला है। ये फैमिली में यंग मिस ये द्वारा चैरिटी ऑप्शन आयोजित किया गया है। क्या बात है, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। क्या ये किंग जी आपकी फियांसे है जिसके बारे में आपने बताया था? मेन कैरेक्टर कहता है हाँ बिल्कुल सही, क्या तुम जानती हो उसे? हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा, वो मुझसे हमेशा छुपते रहती है, मैंने उसे कभी नहीं देखा, वो मुझसे बचती रहती है, पता नहीं। वो कहती है हाँ जानती हूँ क्योंकि आज रात की पार्टी में बहुत सारे यंग मास्टर आने वाले हैं जियांग सिटी के, वो बहुत काबिल है, बहुत टैलेंटेड यंग मास्टर है। वो सभी यंग मास्टर आपस में कंपटीशन करते हैं, कौन है किंग जी के लायक, कौन करेगा किंग जी से शादी, मैं करूंगा साले आपस में लड़ते रहते हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमसे मिलना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि वो पापा की परी और तुम ठहरे गरीब जंगली लवंडे नल्ले, तुमसे कौन शादी करेगा, तुम उसके टाइप की नहीं हो इसलिए तुमसे पीछा छुड़ा रही है। हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है, जो कि बड़े चिपक जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर शर्माने लगता है, वो कहती है बाबू तुम टेंशन मत लो, मैं उस कमीनी का औकात दिखा दूंगी, उसको ऐसा लगता है कि तुम उसके काबिल नहीं हो, लेकिन उसको क्या पता वो तुम्हारे काबिल नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टार ओशन इंटरनेशनल होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गाड़ी चमचमाती आती है लाल कलर की, उस गाड़ी के अंदर से एक बंदा निकलता है, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर कहता है आ गया मैं आ गया। गाड़ी में से लिन कहती है कम ऑन बस भी करो, ज्यादा शॉप मत करो, लेकिन तोरे याद अब तुम फिदा बानी। मेन कैरेक्टर लिन से कहता है देखो तुम आए तो मेरे साथ हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी गड़बड़ मत करना। वो कहती है ठीक है बाबू आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। तभी हम 3 बंदक देखते हैं, जिसमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है ओ यूंगफान के बच्चे, साले क्या तू ही किंग जी का मंगेतर है? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया नहीं है कि पार्टी में बिना इन्विटेशन में जाना नहीं चाहिए? ओह मैं तो भूल गया था, जंगली प्रजाति का, इसका पूरा बचपन ही माउंटेन पे बीता है, अपने साथ गरीब साल अपने साथ किसी को लेकर आया, लेकिन इसकी जोड़ी
बहुत अच्छी लग रही है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो गुस्सा का भाव नहीं दिखाता है, लेकिन लिन अपने गुस्सा भाव दिखाती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। कमीना कहता है मुझे पूरा यकीन है इंसान के जैसा दिखता तो, लेकिन इससे इंसानी भाषा नहीं आती होगी। चल बेटा बोल, मैं जंगली भाषा बोल। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे साले सिर मत खाओ मेरा, तुम लोग साले जानवर से भी बदतर हो, गधे नहीं होते गधे, साले तुम लोग टट्टी हो। वो भड़क जाता है और कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे मुझे गधे की टट्टी कहने की, साले कुत्ते कमीने। तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा हम चेन के ऊपर हाथ रखता है, कहता है यंग मास्टर चेन शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वैसे भी इस कमीने के आज तो एंगेजमेंट टूटने वाली है, इसलिए मिसिया ने इसे बुलाया है यहाँ पर बेइज्जती करवाने के लिए। इस यंग सिटी में सब कोई जानता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है मिसिया के लायक, आप ही उनके बनेंगे पति यानी हस्बैंड बनेंगे। ये जंगली लौंडा क्या है, इसके क्या औकात नहीं है टट्टी साहब। यंग मास्टर चेन हंसते हुए कहता है तुमने सही कहा, मैं हूँ किंग जी के लायक, ये साले फालतू लोग इनके मुंह लगने के मेरे पास समझ है, चलो पार्टी में चलते हैं। भाई इतना कहने के बाद वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर हंसने लगता है मजाक उड़ा उड़ा के, लेकिन लिन को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबू ये साला कमीना इसकी माँ किया कि आपको बहुत परेशान कर रहा है, क्या मैं इसको सबक सिखा सकती हूँ? मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टुच्चे मुच्चे गंदे नाली के कीड़े को निपटने के लिए मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। हम देखते हैं उस कमीनों को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना दांत पीसने लगता है, कहता है हर कमीने मुझे आगे जाने का रास्ता दे। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पैर के सामने अपने पैर रखता है, जिससे साला वो गिरने लगता है, उसे हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ भी लेता है, उसके ऊपर एक टेक्निक यूज कर देता है। तो गाइस हमारे मेन कैरेक्टर ने इसके ऊपर कौन सा टेक्निक यूज किया हमें बताया नहीं गया, आगे बताया जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है ओहो मास्टर चेन आप तो बहुत गिरे हुए बंदे हो, हमेशा गिरते रहते हो, थोड़ा देख के चलिएगा। इस बार मैंने तो बचा लिया, लेकिन अगली बार गिरेंगे तो आपका मुंह फूट जाएगा। वो कहता है चल चल साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, गिर जाता तो मुंह फूट जाता और क्या होता जाता जीजा। साले गरीब, अगली बार छुआ तो तुझे वाट लगा दूंगा, तेरी वाट लगा दूंगा मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। हम देखते हैं लीन मन ही मन मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसको पता चल गया हमारे मेन कैरेक्टर ने उस कमीने के ऊपर कुछ तो कर दिया है। इतना कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देकर वहां से चला जाता है और वहीं पर पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर एक खतरनाक स्माइल देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हो तीनों बंदे किसी लिफ्ट में आ चुके हो, उसमें से एक बंदा बटन टिपता हो और लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। वाला बंदा कहता है उस साले कमीने की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मिस ये के लिए हमारे यंग मास्टर चैन से मुकाबला करे, क्या है उसका औकात, क्या है लप्पूस होता है। दूसरा बंदा कहता है या तुमने सही कहा। तभी उसमें से एक बंदा कहता है ये गंधक पोटास कहाँ से मांग रहा है, ये कितना पादा, इतना खतरनाक जहरीला गैस। साले पक्का तूने पादा है ना, बोल। नहीं मैंने नहीं पादा है, पक्का तूने पादा है। क्या खाया था साले, मूली का पराठा खाया था क्या? तो दोनों लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं साले, लेकिन उन लोगों को क्या पता उनका एक मास्टर पर मार रहा है। ये दोनों साले आपस में अभी तक लड़ रहे हैं। एक बंदा कहता है अरे भाई रुको, जब मैंने नहीं पाता तूने नहीं पाता तो किसने पाता? तभी उन लोगों के आगे बाहर हो जाते, क्योंकि उसका एक मास्टर पाद रहा है पोए। वो कहता है भाई अपना कान बंद करिए, भाई ले अपना नाक बंद कर, कान बंद कर यार, कान क्यों बंद कर रहा है? हम देखते हैं लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, वहीं पे 4 सेकंड 3 सेकंड वहीं पर उन लोगों के प्राण निकल रहे हैं, आंसू निकलते हैं आंख में से। कोई तो बचा लो बुआ बाबू बुआ बाबू बुआ बेटवा, अरे अपने बेटवा के बचा लो, क्यों तो बचा लो हमके। तभी हम देखते हैं वहां का पूरा माहौल धुआं हो जाता है। हम देखते हैं आखिरकार वो लिफ्ट अपने जगह पे पहुंच गई, यानी ऊपर आ चुकी है। सिम्ट होता था हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ। लिन कहती है बाबू आप तो बहुत बुरे हो, सच में आप बहुत बुरे हो, अपने दुश्मन के साथ ऐसा हाल कोई नहीं। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है बस मेरा तो बहुत छोटा सा उसको सबक सिखाया, मैं बहुत अच्छा लौंडा, इसीलिए मैंने बस छोटा सा सबक सिखाया, ज्यादा नहीं, बस छोटा सा सबक, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वहीं पर हम देखते हैं यंग मास्टर चैन एकदम झुरा गया है, पापड़ बन गया, एकदम सारा कुपोषित बन गया है, उसके आंख के नीचे डार्क सर्कल बन चुका है, उसके ओठ काले पड़ चुके हैं, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। मेन कैरेक्टर कहता है मैंने उसके जोंग ऑन पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया, मुझे वो बहुत स्ट्रेस में और बहुत परेशान लग रहा था, इसीलिए अच्छे डॉक्टर होने के नाते मैंने उसकी मदद कर दी, जोंग ऑन पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया। अब उसकी सारी थकावट पाद के रूप में बाहर आ जाएंगी। बाबू आप तो बहुत खतरनाक और छुपे रुस्तम निकल गए, क्या सबक सिखाया उसको उनको? मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा मत बोलो, मैं तो सीधा साधा एक अच्छा सा डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को इलाज करता हूँ, मैं लोगों को चोट नहीं पहुंचाता। तभी हम देखते हैं इनको कुछ महसूस होता है, वो पीछे तिरछी नजरों में देखती है, तभी 2 लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो हमारे मेन कैरेक्टर का कॉलर पकड़ के खींच के अपने ऊपर चिपका लेती है और कहती है अरे मुझे अचानक से चक्कर आ रहा है, अगर तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो क्यों ना तुम मेरी जांच करो अकेले में प्लीज। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जोर चढ़ जाता है, कहता है नाक से धुआं निकालने लगता है, कहता है हाँ मैं इसीलिए बना हूँ, मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। किंग जी कहती है मिस्टर यांग यूनफान मैं किंग जी हूँ, क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड का परिचय मुझसे नहीं कराओगे? तो गाइस मैं आप सबको बताता हूँ, लिन ने जिस 2 लोगों को आते हुए देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि यही दोनों थी। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है, यार ऐसा क्यों हो गया? मैं सोच रहा था यार अभी 2 लड़की के बीच लड़ाई होगी एक लड़के के लिए, यार अभी मजा आता, बहुत मजा आता, लेकिन चल गया, कोई बात नहीं, आगे देखने को मिलेगा। हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक केकड़ा, इतना बड़ा केकड़ा देखकर चौंक जाता है और कहता है वाह इतना बड़ा केकड़ा, आज तो इसी को खाऊंगा, मजा आएगा ये। भाई वो प्लेट पे उठा के लेके जा रहा है और सारा केकड़ा के जो आ रहा नहीं होता उसको गर्दन पे फंसा के जा रहा है, सारे भूखे नंगों की तरह खा रहा है, इतना
कितने गरीब लोग, मतलब कितने कमीने लोग कहाँ से आते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों खा। मेन कैरेक्टर कहता है माउंटेन के नीचे आने के बाद मैंने पहली बार ऐसा बढ़िया खाना खाया, और खाना खाऊंगा और खाना खाऊंगा। पीछे से लीना आती है और कहती है बाबू बाबू अगर यह खाना आपको अच्छा लग रहा है तो हम अब और मंगा सकते हैं खाने के लिए, आपके लिए अच्छा लग रहा है तो बताइए मैं और मंगवाती हूँ। हम वो भड़क जाती है और वो कहती है किंग जी देखो साला जंगली लौंडा कैसे भूखे नंगों की तरह खा रहा है, जैसा लग रहा है जन्मों जन्म तक खाना नहीं खाया है। किंग जी तुम मेरे बात अब ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, क्या हुआ उस जेट पेंडेंट में कुछ गड़बड़ है क्या, तुम उसे कब से घूरे जा रही हो। किंग जी कहती है ये जेट पेंडेंट मेरे दादाजी का है, ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, लेकिन ये यूंग फान के पास आया कैसे। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं आखिरकार वो दोनों लड़की आमने सामने आ चुकी हैं। हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए खाते हुए कहता है लिन ये मेरी फियोंसे किंग जी है, किंग जी ये मेरी दोस्त लिन है। लिन हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है और उससे जाकर चपक जाती है और कुछ और भी चपक जाते हैं। वो कहती है ओह आप मिस ये है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने पूरा एक दिन यांग यूनफान के साथ बिताया, फिर मुझे बाद में पता चला कि एक पार्टी में इनवाइट किया गया है मुझे, इसलिए मैंने यांग यूनफान को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा, इसलिए मेरे साथ आया है। मुझे पूरा यकीन है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी है ना। हम देखते हैं वो गुस्से में आ जाती है और वो कहती है वाओ क्या कोइंसिडेंस है, इस कमीनों के इस सिटी में आए बस कुछ ही दिन होंगे, मुश्किल से कुछ ही दिन हुए होंगे, लेकिन इतना हल्दी इसने एक गर्लफ्रेंड भी पटा लिया साले, प्लस अमीर और सुंदर भी पटा ली। वाह रे वाह देख लिया साले, नहीं तो गजब का टैलेंट है, मतलब तेरा बहुत खतरनाक टैलेंट है, बहुत बेकार टैलेंट यूज करता है। कहने का मतलब अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। ये सब सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है और इधर से ये घूर रही है उधर से वो घूर रही है, बस घूरम घूरी इधर से उधर घूर रही है, इधर से ये घूर रही है, घूर रहे हैं दोनों लोग आपस में। वो कहती है ऐसा लगता है मेरी और आपकी पहली मुलाकात जमी नहीं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। आप तो बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आती इसके जैसे कुत्ता कमीना नीच काट एकदम हराम ज्यादा मादर जाते हैं, इसके साथ घूमने में मुंह मरवाने में तुमको शर्म नहीं आती। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन सब बातों पर ध्यान नहीं देता, वो तो कुछ और ही चीज देख रहा है, कहता वाह ये तो सीख है। अब उसके नाक में से खून निकलने लगता है क्योंकि इस बगल आज की लीन और लीन के बहुत बड़े बड़े थे। ओ माय गॉड, तो जी का यानी खरबूजा। लीन कहती है वाह रे वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम लोग बड़े बिजी लग रहे हो, उतना दूर से तुम्हारा फियांसे तुमसे मिलने आया है, ये कि नहीं कि तुम थोड़ा समय निकाल के उससे मिल लो। हर बात पे इग्नोर, कितना इग्नोर मारेंगे, इतना भाव तो मैं भी नहीं खाती। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसके साथ रहूं जिसके साथ घूम। तेरी क्यों गेंद जल रही है, क्यों जल रही है, तेरी जल रही है ना, बोल भाई। वो भी भड़क जाती है और आगे उसको चिपक जाती है, चिपक नहीं जाती है, लाइक करने के लिए लग जाते हैं और दोनों के बड़े बड़े सड़ जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ माय गॉड इधर खरबूजा, ओ मां मेरे नाक से खून निकलेगा, ओ माय गॉड मैं तो बेहोश होने वाला हूं, गया रे गुड़ खा के। तभी किंग जी कहते हैं सदा बहुत हो गया तुम दोनों की नौटंकी, बस करो। सुनो मेरी एक बात, वो चाहे जिसके साथ घूमे फिरे कुछ भी करे, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। और मिस लिन हमारे ग्रुप में अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो मुझे आपको याद रखना चाहिए। लिन कहती है ओह पहले तुमने ही मुझे यहाँ पर बुलाया और ना जानने का नाटक किया कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। बाबू लगती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, तुम्हारी फियांसे नाराज हो गई है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लिन को अपने पास में बुलाता है और हल्की आवाज में कहता है लिन मैंने तुमसे कहा था ना कुछ भी गड़बड़ मत करना। वो भी कहती है ठीक है अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर किंग जी के पास आता है और स्टाइल में कहता है मैं इस पार्टी में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ शादी की है, शादी तय की है, अगर तुम मुझे शादी नहीं करना चाहते तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। वहीं पर किंग जी चौंक जाती है और वो कहती है क्या ये मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहा है, रूहो ने जैसा बताया था ये तो बिल्कुल उससे अलग है। मेन कैरेक्टर कहता है मैंने तुम्हारे लिए तालिस्मान बनाया है, मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात के लिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा, ये लो। इतना कहकर फेंक देता है तालिस्मान। रूहो कहती है तो सच में आपके दादाजी का जेट पेंडेंट है। किंग जी कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैंने जब इसे पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था मेरे दादाजी का है। बात है तो मुझे थोड़ा छोटा, अरे अब मुझे पता चल गया असल में वो जेट पेंडेंट आपके दादाजी से चुराया गया है। किंग जी कहती है तुम क्या कर रही हो, किसी ने इसे चुरा लिया। पर वो बड़े अपने छाते को चोरी करते हुए बड़े गर्व से कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे रिश्तेदार में से किसी ने इस जेट पेंडेंट को चुरा लिया और उस कमीने को दे दिया। टेंशन मत लो मैं उस कमीने का पर्दाफाश करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे सबसे अच्छी दोस्त हूँ। वो चौंक जाती है और कहती है क्या सच में इसे यांग इन्फो ने चुरा लिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो चोरी नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक एंकर का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है तो भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों दिल थाम के बैठिए क्योंकि यहाँ पर होने वाला है स्टोन कॉम्पिटिशन। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ स्टोन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है जोन ए। इसमें खुरदुरे और बहुत अच्छी क्वालिटी के पत्थर होते हैं, इसमें जड़ निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा कि इसमें जड़ निकलने की संभावना बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, इसलिए इस स्टोन की बहुत महंगी कीमत, बहुत एक स्टोन की कीमत 1 मिलियन युआन। और बाकी के जोन जैसे बी सी डी इनमें जड़ निकलने की संभावना ना के बराबर होती है, यानी इनकी क्वालिटी बहुत लो होती है। कभी कभी इन स्टोन में जड़ निकल जाता है लेकिन कभी
बिल, लेकिन ज्यादातर नहीं निकलता, खाली रहता है, इसलिए इसकी कीमत 3,000 से 10,000 के बीच में है। हाँ, और एक बात कृपया ध्यान दीजिए, इन स्टोर में से निकलने वाला जेड यानी थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं थोड़ा मोड़ा लाभ हम माउंटेन पे रहने वाले गरीब बच्चों को दान कर देंगे। सीन छिपता हमारे मेन कैरेक्टर और लिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन कहते हैं ये पत्थर की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। भले ही ये लोग इनमें ज्यादा पैसा ना कमा पाए, लेकिन इनका नुकसान भी तो नहीं होगा। वाह वाह, मान गई है किंग जी, तुम्हारा बिजनेस करने का तरीका बहुत कमाल का है। मेन कैरेक्टर कहता है जब देखो किंग जी किंग जी किंग जी किंग जी किंग जी, क्या किंग जी से तुमको जलन नहीं होती? लिन भड़क जाती है, एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है नहीं तो मैं क्यों जलूं उससे, मैं क्यों जलूं उससे? अगर मैं कहूँ मैं नहीं जलती तो क्या मैं तुम्हें खा सकती हूँ? भाई ये सब सुन के हमारे मेन कैरेक्टर की नाक से खून निकलने लगता है। सरवा जीते जीते मतलब सरवा खुली आंख से सपना देखने एकदम स्वर्ग में चल जाता है जैसा लगता है उसको। लेकिन बहुत मजा है इसका डायलॉग सुनकर, मुझको बहुत मजा है पर्सनली। मैं तुम्हें खा सकती हूँ, इसका मतलब जानते हो तुम लोग, जानते हो। और जो नहीं जानता यार तुम क्या कर रहे हो, जाकर पोगो देखो, पोगो देखो। हम देखते हैं जैसे तैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को संभाल लेता है, फिर कहता है क्यों ना माफी तौर को मैं तुम्हें एक जेड स्टोन मतलब स्टोन किन के देता हूँ जिसमें जेड निकले। कहते बाबू ऐसा मत बोलो, उस जेड स्टोन से कीमती मेरे लिए तुम हो। तभी वहां पर एक बंदा आता है हंसते हुए कहता है तभी तो मैं कहूँ आखिरकार ये बदबू आ कहाँ से रही था? ओ ये तो तुम लोग हो साले जंगली लवंडा। भाई लोग ये कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर चैन है भाई। इसके पीछे वाले बगल के बंदे देखो नाक में क्या हमारा मेन कैरेक्टर ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है अबे साले क्या बक रहा है, बदबू मेरे अंदर से नहीं बल्कि तेरे अंदर से आ रही है। यंग मास्टर चैन भड़क जाता है और गंदी गंदी गाली देने लगता है, कहता तोरा माई तोरा बुआ के तोरे बहनी के तोरे चाचा के तोरे चाची के। हमारे मेन कैरेक्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो दोनों मतलब वो गाली दे रहा है, वो छाता लगा के बच रहे करे ने बदबू आ रही। वो कहता है साले अभी अभी 12 बोतल परफ्यूम मार के आ रहा हूँ, तू झूठ बोल रहा है, कोई बदबू नहीं आ रही है। नहीं बदबू नहीं आ रहा है साले, तू जरूर मुझसे जलता है, तेरे पास हिम्मत आ जो मुझसे शर्त लगा। मेन कैरेक्टर कहता है शर्त? कैसा शर्त लगाना है? वो कमीना हंसते हुए कहता है अभी अभी जेट कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, क्यों ना तू भी हिस्सा ले मैं भी हिस्सा लेता हूँ। जो जीतेगा किंग जी उसकी हो जाएगी और जो हारेगा वो किंग जी को छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए। बोल बेटा लगाएगा मुझसे साथ, है तेरे अंदर हिम्मत? बोल बोल बोल। हम देखते हैं रुओ इस रिवील स्माइल देते हुए मन ही मन में कहते ये बंदा है कौन, मैं इसे जानती नहीं, लेकिन ये सारा चूतिया है, ये मेरा काम आसान कर रहा है, मैं किंग जी की शादी तोड़वा कर रहूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है बेटा मैं तेरे शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं जीत गया तो तू क्या करेगा? बोल 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 बोल। वो कमीना कहता है ठीक है अगर तू जीतेगा जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है बेटा हारने के लिए तैयार हो जा, तेरी और मेरी मुलाकात वहीं ऊपर होगी जहाँ पर ऑप्शन हो रहा है, या जो स्टोन जहाँ किना जाता है वहाँ पर ऑप्शन हो रहा है, वही। फिर इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कमीना कहता है तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू जीत जाएगा? एक तो तेरे पास किंग जी है, वो भी हारने के बाद चल जाएगी, और तुझे कोई लड़की भाभी नहीं, तेरी हालत एकदम गली के कुत्ते जैसी हो जाएगी, कुत्ते जैसी। इतना कहने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। भाई इसके हंसने का तरीका बहुत कैजुअल है। वहीं पर उसके दोनों बंदे कहते हैं भाई ऐसे मत हो तेरी गर्दन टूट जाएगी। कमीना अपने मन में कहता है साले तू जीतेगा कैसे? मैंने सभी ए जोन के पत्थर को किन लिया और उसके जगह पे दूसरे लो क्वालिटी के पत्थर को बदल दिया है। लिन कहती है बाबू मैं चाहती तो हूँ तुम्हारी शादी टूट जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम इस कमीने से हार जाओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेन कैरेक्टर कहता है डोंट वरी मुझ पर छोड़ दो मैं सब देख लूंगा। तभी उसे एक पत्थर में से क्यूआई माना सेंस होता है, सॉरी स्पिरिचुअल क्यूआई सेंस होता है। वो कहता है जब तक ये पत्थर मेरे पास है कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे हरा सकता है। लिन कहती है बाबू ये तुम क्या कर रहे हो, सी जोन का पत्थर ये तुम क्या कर रहे हो? लगता है तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाए, जाओ फटाफट से जाओ और ए जोन से कोई पत्थर चुन के लेकर आओ। वो देखो कमीना सारा पत्थर चुन लेगा, जाओ फटते जाओ। वहीं पर हम देखते हैं कमीना साला दौड़ते दौड़ते जा रहा है पत्थर को चुनने के लिए। वो कहता है अब कमीना हारने वाला है, उसकी शादी टूट जाएगी, अब मैडम जी मेरी हो जाएंगी, यो यो अरे मैडम जी गप करते हैं और दौड़ के तुरंत जाता है किंग जी। लेकिन हम देखते हैं उसके पहुंचने से पहले ही रोज उसके ऊपर टैगल अटैक कर देते हैं, उसको गले के गर्दन मतलब अपने केहूनी से मतलब यार अपने बाजू में उसके गले को फंसा। वहीं पर उस कमीने साले की उसकी प्राण अटक जाती है, उसका जीभ और नाक सब बाहर आ जाता है और वो कहती है साले तुझसे किसने कहा कि तुझसे शादी करेगी या किंग जी? भाई हम देखते हैं रुओ डेविल बन जाती है, बड़े खतरनाक फॉर्म में आ जाती है और वो कहती है बोल साले बोल, अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तुझे साले कच्चा फ्राई करके खा जाऊंगा। नहीं कच्चा खा जाऊंगी यार। नहीं मैं बताता हूँ मुझे मत करो कुछ, मुझे छोड़ दो मैं बताता हूँ। मेरे और यांग उनफर के बीच में शर्त लगी है, जो जीतेगा ये किंग जी उससे शादी करेगी और जो हार जाएगा उसे छोड़ के चल जाएगा। रुओ कहती है देखा किंग जी देखा उस साले जंगली लौंडे ने तुम्हें शर्त पे लगाया है यार, तुम्हें शर्त पे लगा, तुम कोई
चीज नहीं हो, खिलौना नहीं हो जो कि तुम्हें कोई भी ऐसे भी सर पे लगा दे उठा के। गंभीर आवाज में कहती है सिस्टर वो चलो चलते हैं, हम भी देखते हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। रुको कहती है रुको 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 मैं भी आ रही हूँ, किंग जी रुको मैं भी आ रही हूँ। सीट होता है हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर चेन यानी वो कमीना के पत्थर में से एक जेम स्टोन निकला होता है हरा हरा, और कहते हैं वाह ये तो सच में बहुत हरा हरा है, बहुत कमाल का है। दूसरा कहता है यंग मास्टर का टैलेंट तो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है। एक बुढ़ा कहता है यार वही जो पत्थर को काट रहा था वो कहता है ये तो ट्रांसपेरेंट और हरा है, देखने में ऐसा लगता है ये इंपीरियल ग्रीन जेड है। मैं आप सभी को बता देता हूँ इंपीरियल जेड सभी जेडों का राजा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत हाई प्राइस में भी चाहिए। यंग मास्टर चेन तो सच में बहुत कमाल के, उन्होंने पहले ही कोशिश में एक इंपीरियल ग्रीन जेड निकाल दिया। और वहीं पर वो कमीना एविल स्माइल देते हुए कहता है साले अभी भी तेरे पास हिम्मत है शर्त को कंटिन्यू करने की। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं बोलता, एकदम वो खामोश होता है, तभी वो साला कपड़ा फाड़ लेता है, भाई किसी और का नहीं बल्कि अपना ही कपड़ा फाड़ता है और कहता है ये देख मेरा खानदानी टैटू, देख 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 बेटा, इसको बोलते हैं टैलेंटेड टैटू। चल मैं तुझे एक फ्री में एडवाइस देता हूँ, मेरी बात मान, तू यहाँ से हार मान के भाग जा बेटा, दूध दबा के, नहीं तो मैं बहुत खतरनाक हूँ। अगर तेरे स्टोर में कुछ नहीं निकला तो किंजी शर्मिंदा हो जाएगी, इसलिए बेटा चल निकल निकल निकल। ओ मैं तो भूल ही गया, तेरा तो हारने के बाद तेरा तो किंजी के साथ कुछ रिश्ता ही नहीं है, लेना देना ही नहीं रहेगा, तू क्या करेगा तू? तो कहता है आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, आप तो बहुत खतरनाक हो, आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, आपने एक ही बार में जेड निकाल दिया, इंपीरियल जेड, एक साला कुत्ता कुछ नहीं कर, ये तो हारेगा, इसकी औकात ही नहीं है, ये तो हारेगा, बिल्कुल हारेगा। इतना कहने के बाद भाई बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, सब लोग हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर एकदम कूल स्टाइल में कहता है अभी किसने बोला तुझे हारने वाला हूँ मैं, अभी देख पिक्चर तो बाकी है, आगे आगे देख होता है क्या है। इतना कहने के बाद ऊपर चढ़ने लगता है, वैसा भी कहता है तेरे जैसे बेवकूफ से अगर मैं बात करूंगा तो मैं भी बेवकूफ बन जाऊंगा, चल तो कमीना गुस्सा हो जाता है, कहता है साले तुझे बेवकूफ कहा, तेरी मैया के तेरे पूरा खानदान बेवकूफ, साले तू कमीना तू मैया से कहीं तोरी मैया के मैं पूरा खानदान उजाड़ दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर उस बुड्ढे के पास आता है और कहता है सीनियर आप इस पत्थर को काटो और जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसे आपको काटना है। वहीं पर वो हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कहती है उसे क्या लगता है उस सी जोन में से किसी ऐसे लेके जोन जेड निकाल देगा, कभी नहीं जेड निकाल पाएगा, सी जोन के पत्थर में से जेड निकालने की कोशिश कर रहा है, कितना पागल बंदा है। किंग जी कहती है मेरे दादाजी कहते थे जब तक अंतिम यानी लास्ट परिणाम नहीं निकल जाता तब तक किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो अपने मन में कहती है अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किंग जी उस कमीने की परवाह कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है उसकी परवाह। हम देखते हैं ग्लेंडर चलना शुरू हो चुका है, यानी उस बुढ़े ने अब मेन कैरेक्टर के पत्थर को काटना स्टार्ट कर दिया है, वो धीरे धीरे काट रहा है। बुढ़ा कहता है मुझे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है ये तो रेड जेड है। और तो गाइस मैं आपसे बता देता हूँ रेड जेड सबसे बेकार जेड है। और वो कमीना यंग मास्टर चेन हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर हंसने लगता है फालतू सब जेड लगे हमें है हमें चलिए ना हमें साले अपनी शक्ल दे। हमारा मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर मार देता है और एकदम कूल अंदाज में कहता है पत्थर काटना कंटिन्यू करो, उसे रोकना मत, काटते रहो। तभी वो बुढ़ा रुक जाता है और चौंक जाता है, कहता है मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और उस पत्थर में देखता है उस पत्थर में कुछ पीला पीला चमकने लगता है, फिर उसके अंदर से ड्रैगन निकल जाता है जोर की खतरनाक रोर करते हुए ऊपर चला जाता है। और वो बुढ़ा कहता है मैंने सुना है ड्रैगन की संतान सम्राट होती है, इंपीरियल जेड और ड्रैगन आई की तुलना हम नहीं कर सकते, अगर इसका तुलना किया जाए तो एक बाप अपने बेटे के सामने खड़ा है, नहीं बेटा अपने बाप के सामने खड़ा है, इसका मतलब इंपीरियल जेड ड्रैगन आई के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ सी चीज है। और वो कमीना वहीं पर पगला जाता है, बौखला जाता है, एकदम पगला जाता है, गुस्से मार कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये सब चीटिंग है, उसने साले कुछ किया है, मुझे चेक करने दो, मैं बताऊंगा ये असली की नकली, मैं चेक करूंगा। भाई इतना कहने के बाद तुरंत दौड़कर बुढ़े के ऊपर अटैक कर देता है, यार कुछ तो करने जाता है लेकिन बुढ़ा घबरा जाता है, वो भी डरा जाता है, वो कहता है बुढ़ा हट जाओ मेरे रास्ते से। इतना करने के बाद धक्का मार देता है, हम लगता है बुढ़ा धीरे धीरे गिरने लगता है, मतलब गिरते गिरते एक बटन से उसे टिपा जाता है, उसके कोने से एक बटन टिपा था जिससे वो आदमी यार जो नाच रहा था वो आसमान में उड़ जाता और आसमान में उड़ते वो सीधे सिर्फ हमारे किंग जी के ठीक सामने आ जाता है और किंग जी भी डरा जाती है, घबरा जाती है, उसको भी कुछ नहीं समझ आ रहा है क्योंकि भाई जब मुसीबत सामने से आती है तो दिमाग नहीं काम करता है, हैंग कर जाता है, वो भी बेचारी घबरा गई डरा गई। वहीं पर वो कहते हैं किंग जी नहीं हटो वहां से, भागो बच्चों वहां से हट जाओ। वहीं पर कमीना कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया और वहां पर बुढ़ा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ मैं किंग जी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो गाइस इस चैप्टर के एंड यहीं पे करते हैं। यार मैं बताना नहीं चाहता लेकिन बताना के भी मन नहीं है, बताता हूँ, लेकिन यार मैं इस एपिसोड को मतलब इस चैप्टर को दोबारा बना रहा हूँ यार, एक बार पहले बना कर रखा था लेकिन डिलीट हो गया, अब क्या करूँ यार। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन आप सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिएगा, नहीं करना है तो मत कीजिए क्योंकि यार बहुत बुरा लगता है।